दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान हमेशा अपनी भक्त के प्रेम में वश्यता को स्वीकार करते हैं। किस प्रकार के वश्यता स्वीकार करते हैं? भक्त जिस प्रकार से इच्छा करेगा भगवान उसके इच्छा को, उसके इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। आप लोगों ने चाकदह का नाम सुना होगा, सुना? जसड़ा, चाकदह के पास में जसड़ा नाम का जगह है, जिसका प्रकृत नाम है चक्रदह है। उसको बोलती बस हमें लोग चाकदह, वो चाकदह बोल दिया। तो वहाँ पर एक बड़े ही सुंदर इतिहास उस गांव के साथ जुड़ा हुआ है, जिस गांव के भक्तों को कृपा करने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ देव अपने परम प्रिय भक्त श्री जगदीश पंडित को निमित्त बना करके वहाँ के लोगों को कृपा करने के लिए जगन्नाथपुरी से स्वयं जगन्नाथ जी वहाँ विराजते हैं। ऐसा सुना जाता है कि महाराज भगीरथ जब गंगा जी को अवतरण करा करके लेके जा रहे थे, तब उसी स्थान पर महाराज भगीरथ के रथ की जो चक्र है वो मिट्टी में धंस गया था, जिसके कारण उस जगह का नाम चक्रदह पड़ गया। दह मतलब, एक दह का नाम है मृत्तिका, जिसको कीचड़ बोलते हैं ना। तो रथ का चक्र उस कीचड़ में, मृत्तिका में फंस जाने के कारण, प्रथित होने के कारण उस जगह का नाम पड़ गया था चक्रदह। बाद में अपभ्रंश भाषा में वहाँ के लोग उसको क्या बोलने लगे? चाकदह, चाकदह। जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा, नैमिषारण्य का संबंध में वायु पुराण में बहुत सुंदर एक वर्णन आता है कि समस्त ऋषि मुनिगण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, अब हमको इस धरातल पर तपस्या करने के उपयोगी श्रेष्ठ स्थान का दर्शन कराइए, या इस धरातल पर तपस्या करने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान, शेष जगह क्या है? आप कृपा करके हमको बताइए, हम उसी स्थान पर जा कर के भगवत आराधना, तपस्या आदि इत्यादि करेंगे। तब उन ऋषि मुनियों के प्रार्थना के अनुसार लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सूर्य के जैसा दीप्ति से युक्त एक चक्र का प्रकट किया। कहाँ से? अपने मन से। और उस चक्र को उन्होंने शिव जी को दिया और शिव जी को बोले कि आप इस चक्र को छोड़ो, और इस चक्र जहाँ पर जा कर के ये गड़ जाएगा, कुंठित होगा, या इसका शीर्णता को प्राप्त करेगा, बोलते उसी स्थान ही तुम लोगों के तपस्या उपयोगी परम पवित्र स्थान बोल करके जानना। इस प्रकार ब्रह्मा जी उन ऋषि मुनि गणों को कहते हैं।
अभी शिव जी ने उस चक्र को तो छोड़ा, समस्त ऋषि मुनियों ने चक्र जिधर की ओर जा रहे हैं उस चक्र के पश्चात गमन करते करते चक्र के पीछे पीछे अनुसरण करते हैं। बोलते वही चक्र नैमिषारण्य में आकर के उसका जो नेमी है, चक्र का जो धार होता ना चारों तरफ, उसको नेमी कहते हैं। वो नेमी इस अरण्य में, नैमिषारण्य में आकर के वो शीर्ण हो गया था। मतलब वहीं पर वो पतन हुआ था, वहाँ तक पड़ा था। इसलिए उसी स्थान को परम पवित्र तपभूमि के रूप में उन सब ऋषि मुनियों ने ग्रहण किया। बोलते आज भी नैमिषारण्य में बोलते वही चक्र तीर्थ विराजित है। जिस जगह पर वो चक्र पड़ा था आज भी नैमिषारण्य में उस जगह पर वही चक्र तीर्थ विराजमान है। ऐसा। और एक बार क्या हुआ था, भगवान इसी क्षेत्र में, नैमिषारण्य क्षेत्र में बोलते निमिष काल के अंदर में अत्यधिक कम समय, निमिष समय में भजन में बाधा देने वाले जितना भी दानव बल थे, भगवान के भजन साधन करने में, तपस्या इत्यादि करने में बाधा देने वाले जितना भी वहाँ पर दानव लोग थे, तो भगवान निमिष काल के अंदर में उन सब दानवों का संहार कर दिया था। इसलिए भी उस जगह का नाम नैमिषारण्य पड़ा था। जो भी है बोलते ये जो चक्रदह है, चाकदह है, बोलते उसी प्रकार परम पवित्र वो तीर्थ स्वरूप है वो स्थान। बोलते इस चक्र तीर्थ में, चाकदह में भी, चक्रदह में भी ऐसा विधान है कि यहाँ भजन करने में बाधा देने वाले जितना भी आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण के पुत्र रुक्मिणी नंदन श्री प्रद्युम्न जी ने इस जगह पर संबरासुर का वध किया था। ऐसा पुराणों में कथित है। इसलिए उस जगह में पहले प्रद्युम्न नगर स्थापन हुआ करता था। आजकल है आसपास में कहीं प्रद्युम्न नगर। हाँ, ये चक्रदह केवल जसड़ा नहीं, वो आसपास के गंगा के किनारे में जो विशाल भूखंड है वो संपूर्ण भूखंड को चक्रदह के नाम से जाना जाता है। और पहले वहाँ पर प्रद्युम्न के नाम से प्रद्युम्न नगर स्थापित हुआ था। जो भी है उस चक्रदह में जो जसड़ा ग्राम है, देखा जसड़ा गांव, देखा? हाँ, बोलते वो जसड़ा गांव में श्रीमन महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री जगदीश पंडित जी का परम पवित्र भजन स्थली है। आज से कम 550 साल पहले श्री जगदीश पंडित ठाकुर जी श्री धामपुरी में श्री जगन्नाथ देव जी का दर्शन करने के लिए जाते थे। तो उसी बार उन्होंने जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए श्री धामपुरी गए थे, तो उस साल जगन्नाथ जी का नवकलेवर प्रकट उत्सव वहाँ पर अनुष्ठित हो रहा था। नवकलेवर कब होता है? बोलते हैं जब एक आषाढ़ मास में 2 पूर्णिमा होता है। उस मास को क्या कहते हैं? अधिक मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। स्मार्त विचार के लोग क्या कहते हैं? मल मास कहते हैं, है ना? बोलते उस आषाढ़ मास में अगर 2 पूर्णिमा एक ही महीना में होता है तो पुरुषोत्तम मास वहाँ पर आता है। और वहाँ पुरुषोत्तम मास जब संचार होता है तब उसी वत्सर
श्री नीलाद्रि महोदय के विधान के अनुसार श्री दारू ब्रह्म का नव कलेवर प्रकोत्सव वहाँ पर मनाया जाता है। जगन्नाथ जी का श्री विग्रह जो है वो नव कलेवर के रूप में फिर प्रकट होते हैं। हम लोग वहाँ जगन्नाथ जी की लीला में सुनते हैं कि नीलमाधव के जो सेवक है सबर राजा विश्वावसु और उनके जो जामाता है वो तो विद्यापति ब्राह्मण थे, हैं? ब्राह्मण जामाता विद्यापति के वंशधर में से जो श्रेष्ठ है पति महापात्र नाम है उनका। वे पति महापात्र क्या करते हैं, उन जो पहले के जो जगन्नाथ जी का श्री विग्रह है उन विग्रहों के हृदय स्थल से वे ब्रह्ममणि को ग्रहण करते हैं। फिर जब जगन्नाथ जी का नया कलेवर रूप में जब प्रकट होते हैं वही ब्रह्ममणि को फिर जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के हृदय स्थल में स्थापित किया जाता है। ऐसा तो बोलते ब्रह्ममणि उस नव कलेवर जगन्नाथ जी में जब स्थापन किया जाता है और जो पंडा उस ब्रह्ममणि को जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में स्थापित करता है वे स्वयं भी उसका देखने का अधिकार नहीं है। तो उस पंडा के आंखों में कपड़े बांध दिया जाता है, तब जाके उस पंडा वो ब्रह्ममणि को लेकर के नव कलेवर जगन्नाथ जी के हृदय स्थल में स्थापन करता है। अगर इस प्रकार के दृश्य को कोई देख लेता है, प्राकृत चक्षुओं के द्वारा देखने का प्रयास भी करता है, उसका बोलते हैं मृत्यु हो जाता है। ऐसा हुआ था एक बार वर्धमान का एक बहुत बड़ा सेठ जो मुख्य पंडा है उसको बहुत सारे धन संपत्ति पैसे दे करके उसको अपने बस में कर लिया और इसलिए कि मुझे आप वो दृश्य दर्शन करा लेना, जब आप उसको वहाँ पर रखेंगे तब मैं देखूँगा। अभी वो पंडा पैसे के लोभ से क्या किया, उसको हामी भर दिया। अभी जिस व्यक्ति ने इन प्राकृत चक्षुओं से जगन्नाथ जी के उस ब्रह्ममणि स्थापन करने का दृश्य को देखा, साथ साथ उसका मृत्यु हो गया था। ऐसा इसीलिए क्या होता है, अक्षय तृतीया मतलब जगन्नाथ जी का जब 21 दिन व्यापी श्री चंदन यात्रा महोत्सव प्रारंभ होता है, बोलते उस अक्षय तृतीया के दिन में जगन्नाथ जी का आदेश लेकर के बोलते पंडे लोग जगन्नाथ जी के सेवक लोग अत्यंत इंद्रियों को संयमित करके उपवासी होकर के बोलते शंख चक्र और गदा पद्म से चिन्हित नीम वृक्ष का अनुसंधान करने के लिए जाते हैं। भगवान के इच्छा से इस प्रकार जो नीम वृक्ष में शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह अंकित होगा और बोलते हैं एक नाग सांप उस वृक्ष को पहरा देता होगा। तो जगन्नाथ जी के इच्छा से भगवत इच्छा से इस प्रकार के वृक्ष जब वहाँ पर प्राप्त होता है तब फिर सब सेवक लोगों ने यज्ञानुष्ठान इत्यादि करके विधि विधान पूर्वक उस वृक्ष को छेदन करके वस्त्र में आवृत करके उन वृक्ष को फिर पुरुषोत्तम धाम में लेकर के आते हैं। लेकिन उस वृक्ष के जो अवशिष्ट बचा रहता है, उन्होंने तो जिस इतनी एरिया में शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह होता है जिसमें से जगन्नाथ जी का नव कलेवर ठीक से बन जाएगा, उतनी ही एरिया को लाते हैं। बाकी जो अवशेष रहता है उस वृक्ष के उसको ऐसे ही काट के नहीं फेंक देते, और बाकी अवशेष वृक्ष को वहीं पर गड्ढा खोद करके उस मिट्टी के अंदर में
उस वृक्ष को बोलते हैं गाड़ देते हैं, प्रोत्थित कर देते हैं। अभी हुआ ये श्री जगदीश पंडित ठाकुर श्रीमन महाप्रभु जी के आदेश से श्री नीलाचल धाम में आकर के श्री जगन्नाथ जी का बड़े ही अंतर मन से दर्शन करते, बड़े ही अंतर मन से जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते और अपने अंतर का जो इच्छा है, क्या इच्छा कि हे जगन्नाथ जी आपका सेवा मुझे प्राप्त हो, नित्य प्रति इस प्रकार जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणत होकर के प्रार्थना करते। भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु है, वे तो भक्त वत्सल हैं? तो वे अपने भक्त के सेवा को अंगीकार करने के लिए भगवान भी सोच लिया और राजा को सपनादेश देते हैं जगन्नाथ जी। क्या सपनादेश देते हैं? राजा को कहते हैं देखो इंद्र राजा, मेरा जो नवकलेवर तैयार हो रहा है, ठीक है, उसको तो आप लोग मंदिर में प्रतिष्ठा करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले मेरे जो श्री विग्रह का पूजा अर्चना होता था श्री मंदिर में, बोलते मेरे उसी स्वरूप को, उसी विग्रह को तुम जगदीश पंडित ठाकुर को दे देना। इसे जगन्नाथ जी ने राजा प्रताप रुद्र को सपनादेश दिया और इधर जगदीश पंडित ठाकुर को भी श्री जगन्नाथ देव जी ने निर्देश दिया कि देखो तुम मुझे मेरे इस श्री कलेवर को, मेरे श्री विग्रह को बंग देश में ले जा करके वहाँ पर स्थापित करना और वहीं पर ही मेरा तुम सेवा करना। इस पर जगन्नाथ जी भी अपने भक्त के इच्छा को पूर्ण करने के लिए भक्त को भी सपनादेश दे दिया। अभी हुआ ये, जैसे ही जगदीश पंडित जगन्नाथ जी का इस सपना आदेश को सुना, वे तुरंत जाकर के श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव के श्री चरणों में सारी बात को निवेदन किया। श्रीमन महाप्रभु जी तो वे स्वयं जगन्नाथ है, वे तो जगन्नाथ अभिन्न है। वे थोड़े थोड़े मंद मंद हंसते हंसते कहते हैं जगदीश पंडित को कि तुम श्री विग्रह को अर्थात जगन्नाथ जी के श्री कलेवर को तुम श्री धाम मायापुर में ले जाना। ठीक है। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी को मायापुर ले जाने के लिए जगदीश पंडित को अनुमति प्रदान किया। अभी जगदीश पंडित जी के आनंद का सीमा नहीं कि साक्षात जगन्नाथ जी मुझे सपनादेश दिया और श्रीमन महाप्रभु जी ने निर्देश दिया कि मायापुर में ले जाना और वहाँ सेवा करना। बोलते हैं बड़े आनंद से जगदीश पंडित जी ने बोलते इतनी विशाल जगन्नाथ जी के श्री विग्रह को एक पतला सा लकड़ी के सहायता से अपने कंधे पर रख दिया। और वे जगन्नाथ जी को अपने कंधे पर लेकर के चल पड़े। श्री नीलाचल क्षेत्र से श्री धाम मायापुर की ओर चल पड़े। लेकिन उनका इच्छा था कि जगन्नाथ जी को मायापुर ले जाकर के योगपीठ के पास में उनका जो आवास था, उनका जो घर था, बोलते हैं वहीं पर जगन्नाथ जी को अपने वास भवन में स्थापन करने का विचार था। परंतु भगवान तो स्वराट है,
उनकी जो इच्छा होगा वही ही होगा, उनका स्वतंत्र इच्छा है। बोलते वे पुरुषोत्तम भगवान क्या करते हैं, जगदीश पंडित जी के स्कंद पे आरोहण होकर के वे आते आते यसड़ा के पास में गंगा जी के तट पर वहीं पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं भैया और आगे मुझे मत लेके जाओ, यहाँ गंगा जी के किनारे में इस बड़ वृक्ष के नीचे ही मुझे विराजमान होने दो। जगन्नाथ जी बैठ गए वहीं पर। अभी जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो तो महाविश्वंभर मूर्ति है। इतना विशाल रथ यात्रा के समय में देखे होंगे आप लोग। 7-8 पंडा भी उस जगन्नाथ जी के श्री कलेवर को उठाने में समर्थ नहीं होते। हर 2-2 मिनट में और नया नया पंडा आ जाते, कहीं थक नहीं जाते। लेकिन देखो आज भगवान अपने भक्त के प्रेम में अभिभूत होकर के, भक्त वत्सल भगवान केवल मात्र अपने भक्त के स्कंद पर आरोहण होकर के यात्रा किया है। जैसे पतला सा वो सोल होता ना, पौम, इतना हल्का हो गए भगवान। हाँ, जिस प्रकार से गिरिराज जी, इतना विशाल गिरिराज जी का स्वरूप, बोलते इतना विशाल गिरिराज जी को विश्रवा ऋषि ने वो भी अपने एक हथेली पे उठा करके ले आए थे। संभव हो सकता है, लेकिन देखो जब भगवान का इच्छा होता है वे सब कुछ अनुकूल कर देते हैं, प्रतिकूल को भी अनुकूल कर देते हैं। बोलते इसी प्रकार जगन्नाथ जी अत्यधिक हल्का हो गए और अपने परम प्रिय भक्त जगदीश पंडित जी के स्कंद पे आरोहण होकर के यहाँ जसड़ा में श्री गंगा जी के तट पर आकर के विराजमान हो गए। लेकिन जगदीश पंडित जी इतना दूर से जगन्नाथ जी को अपने स्कंद पर लेकर के आए, लेकिन कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं किया। उनको लगता था जैसे एक फूल में फूल का माला को उठा करके लेके आ रहा है। बोलते जिस यष्टि के सहारे से, जिस लकड़ी के सहारे से, जिस डंडा के सहारे से जगदीश पंडित जी ने जगन्नाथ जी को लेकर के आए थे, बोलते आज भी वही डंडा जो है, जष्टि जो है, वहाँ मंदिर में है। देखा आपने? हाँ, आज भी वहाँ मंदिर में वो जष्टि वहाँ रखा हुआ है। अभी जगदीश पंडित के प्रेम में अभिभूत होकर के भगवान यहाँ तो आ गए, लेकिन जगदीश पंडित है कौन? बोलते ब्रज लीला में जो जाज्ञिक विप्र पत्नी गण थे, एक विप्र का 2 पत्नी थी, और दोनों ब्राह्मणी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को सेवा करने के लिए, वे भी जाने के लिए उद्यत हुई वन की ओर। लेकिन वे ब्राह्मण क्या करता है, अपनी दोनों पत्नियों को वे घर में बंद कर देता है, और बाकी पत्नियां तो सुंदर 56 भोग का थाला सजा करके कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए वन में चले गए। लेकिन ये दोनों ब्राह्मण पत्नियां, इनके पति ने उनको घर में बंद कर दिया, इसलिए जा नहीं पाए। वो बेचारे वहाँ पर अपना शरीर को त्याग दिया, घर में पड़े पड़े, और आत्मा से जाकर के वहाँ गोविंद से मिल करके आए। बोलते वे दोनों ब्राह्मण पत्नियां यहाँ गौरांग महाप्रभु के लीला में श्री जगदीश पंडित और उनके भ्राता श्री हिरण्य पंडित के रूप में आविर्भूत हुए हैं। बोलते एकादशी के दिन में, बोलते ये दोनों
ब्राह्मणों के प्रति बाल्यकाल से ही श्री गौरांग देव ऐसे प्रेम में अभिभूत थे, बाल्यकाल से ही, क्योंकि वे तो जानते थे श्री गौरांग देव कौन है, वे स्वयं श्री कृष्ण है। और वे तो जानते हैं कि ये दोनों ब्राह्मण पत्नियां ही मुझे मिलने के लिए किस अपने शरीर तक छोड़ दिया। इसलिए यहाँ प्रकट होते ही श्रीमन महाप्रभु जी ने दोनों ब्राह्मणों को, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित को कृपा करने के लिए एक लीला किया। क्या लीला किया? बोलते एकादशी का दिन था, और ये दोनों ब्राह्मण जगदीश पंडित, हिरण्य पंडित निष्ठा से एकादशी व्रत का पालन करते थे, स्वयं निर्जला रहते थे, लेकिन भगवान के लिए बहुत से नैवेद्य बना करके एकादशी के दिन में सुंदर सुंदर बना करके भोग लगाते थे। अभी हुआ ये श्रीमन महाप्रभु श्री गौरांग देव अभी तो निमाई के रूप में छोटे से हैं, वे जब रोते थे ना निमाई, तब सब उनको हरि नाम लेकर के हरि बोल बोल करके उनको शांत कराते थे। सबके श्रीमुख में हरि नाम उच्चारण कराने के लिए ही वे रोने का अभिनय करते थे। लेकिन आज निमाई खूब रो रहा है भैया, हैं? और सब लोग जोर जोर से हरि नाम भी कर रहे हैं, लेकिन निमाई का तो आज रोना बंद नहीं हो रहा है? भूमि पे लोटपोट होकर के रो रहा है। सब लोग चिंताग्रस्त है भैया। अरे जब भी रोता हरि नाम करने से तो शांत हो जाता, लेकिन आज हुआ क्या, इसको अड़ा पड़ा आसपास के सब लोग एकत्रित हो गए, सब लोग जोर जोर से हरि नाम करने लगे, लेकिन निमाई का क्रंदन करना बंद नहीं हो रहा है। तब सब लोगों ने प्रयास किया जानने के लिए कि रोने का, इतना क्रंदन करने का कारण क्या है। तब निमाई को जाके कहते हैं, अरे भैया इतना तो बोल दो, क्या करने से तुम्हारा रोना बंद होगा? पहले तो तुमने बता दिया हरि नाम करने से रोना बंद होता था, अभी उसे कोई बड़ा डिमांड है तो बता दो। तब निमाई कहते हैं, अगर तुम लोग मेरे प्राण रक्षा चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जाकर के वो दोनों ब्राह्मणों के घर में जाओ। कौन ब्राह्मण? जगदीश पंडित और उनके भ्राता हिरण्य पंडित के घर में। और वहाँ पर जाकर के मैं जिस प्रकार से बोलूँगा उसी प्रकार से करो। क्या करना है? वे कहते हैं कि आज एकादशी है, और आज वो दोनों ब्राह्मण निर्जला एकादशी व्रत किए हैं, लेकिन वे दोनों ब्राह्मण विष्णु के भोग लगाने के लिए बड़े सुंदर सुंदर नैवेद्य बनाए हैं। अभी तुम लोग वहाँ पर जा कर के बोलते वो सब नैवेद्य मेरे लिए लेके आओ, मैं उसको खाऊंगा, तब जा कर के मैं रोना बंद करूंगा, तब जाके मैं हंसूंगा या घुमा फिरा करूंगा। एकादशी उपवास आजी से दोहार, विष्णु लागी करिया छे जत उपहार। से सब नैवेद्य यदि खाई बारे पाऊँ तबे मुई सुस्त होई हंसिया बेड़ा। अगर वो सब विष्णु के लिए जो नैवेद्य बना हुआ है वो सब के सब मुझे खाने को दोगे तो मैं क्रंदन करना बंद करूंगा। अभी इतना बड़ा डिमांड है, हैं? अरे भैया वो दोनों ब्राह्मण इतना निष्ठा से भजन साधन करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, और अपने इष्ट देव भगवान को निवेदन करने के लिए, भोग लगाने के लिए सुबह से लगे हुए हैं, बना के भोग लगाए हैं। भोग लगाए नहीं, भोग लगाएंगे, अभी भोग लगाया नहीं। उससे पहले निमाई को पता चल गया कि उसके घर से देसी घी का खुशबू आ रहा है। बासमती चावल, देसी घी, ये सब का खुशबू आ रहा है। लेकिन जगन्नाथ मिश्र जी के घर से थोड़ा सा दूर में जगदीश पंडित जी का घर था।
और जगन्नाथ मिश्र जी के ये दोनों ब्राह्मण अत्यंत सुहृद थे, घनिष्ठ संबंध था। इसलिए जगन्नाथ मिश्र जी वहाँ जाते हैं दोनों ब्राह्मणों के घर में और कहते हैं निमाई का आज ऐसा हालत है, बहुत रो रहा है और उसका ये क्रंदन बंद करने का एक ही उपाय है कि आपने जो सुबह से दोनों भाई लगे हुए हो बनाने में भगवान के लिए, वो सब दे दो। हमारे लाला खाएगा तब जाके वो रोना बंद करेगा। वे दोनों भाई सुन के अचंभित हो जाते हैं। अरे ये 2-2.5 साल का बच्चा, उसको कैसे पता है कि आज एकादशी है? और उसको कैसे पता कि हम एकादशी व्रत किए हैं? और उसको ये भी कैसे पता कि हम एकादशी के दिन में सुंदर सुंदर नैवेद्य भगवान को बनाते हैं? हैं? ये दोनों भाई सुन के अचंभित हो जाते हैं और सोचते हैं मिश्र जी, आपका जो निमाई है वो देखने में इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होकर के स्वयं गोपाल देव ने उसके हृदय में अधिष्ठान हुआ है। गोपाल नारायण ने आपके सुंदर निमाई के हृदय में अधिष्ठित हुआ है। बोलते हैं गोपाल नारायण ही आपके निमाई के हृदय में बैठ करके ये सब कांड करा रहा है। ऐसा सोच करके वे दोनों विप्र बड़े संतोष से जितना कुछ भी नैवेद्य बनाया था विलंब नहीं करके तत्क्षणात् वे सब जगन्नाथ मिश्र के भवन में स्वयं उस शिशु के समीप में लेकर के रख देते हैं और कहते हैं मेरे बाप ये उपहार खाओ, बाप खाओ उपहार, सकल कृष्ण स्वार्थ हईलो आमार। कहते हैं कि हम लोग जो कुछ भी श्री कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से बनाए थे वे सब नैवेद्य हम एकत्रित करके ला करके तुम्हारे सामने रख दिए हैं, अब तुम इसको खाओ, ग्रहण करो। बोलते कृष्ण का वस्तु है और साक्षात कृष्ण ही इसको ग्रहण कर रहा है। बोलते हैं श्रीमन महाप्रभु जी का, श्री निमाई पंडित का उस भोजन लीला को देख करके दोनों भाई प्रेम में अभिभूत होकर के वहाँ नृत्य करने लगे कि हाय हाय, हम लोग इतना दिनों से नैवेद्य बना के निवेदन करते थे, लेकिन आज साक्षात हमारे नारायण जी, हमारे विष्णु, हम गोपाल जी ये निमाई के हृदय में बैठ करके हमारे हाथों के बनाया हुआ नैवेद्य को ग्रहण कर रहे। बोलते हैं कि हमारे अनेक जन्मों के सौभाग्य वास्तव में आज ही सिद्ध हुआ है, क्योंकि भक्तों का जो द्रव्य होता है भगवान उसको छीन छीन करके खाते हैं। भक्तेर द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए, अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलटी ना चाहे। भक्तों के द्वारा जो वस्तु निवेदन किया जाता है उसको तो भगवान बड़े प्रेम से खाते ही है, चाहे वो पत्रम पुलम पुष्पम फलम तोयम जो भी हो। लेकिन भगवान तो छीन के भी खाते, जैसे यहाँ पर जगदीश पंडित जी ने बनाए हैं और निमाई श्री गौरांग महाप्रभु छीन के खाना जैसा ही है। रो रहे हैं और तो कोई उपाय नहीं है शांत करने का। बोलते भगवान भक्त के द्रव्य को बड़े आनंद के साथ ग्रहण करते हैं और निमाई पंडित खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं
कुछ नीचे गिरा रहे, 2-2.5 साल का निमाई पंडित हैं, नाच नाच के खा रहे हैं और कुछ प्रसाद लोगों के शरीर पे भी ऐसे ऐसे मार रहे हैं। सब लोग निमाई के श्री चैतन्य महाप्रभु के उस महाप्रसाद अन्न का स्पर्श होने मात्र से ही प्रेम में अभिभूत होकर के सब हरि हरि बोल बोल के वहाँ नृत्य कीर्तन करने लगे। तो देखो भगवान कैसे कैसे अपनी भक्त के वश्यता को स्वीकार करते हैं, हैं? अभी हुआ ये कथो फैले भूमिते कथो कारो गाए ऐ मत लीला करे त्रिदेश लाए। अनंत विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक है, कुछ खाते हैं, कुछ किसी किसी के भक्तों के शरीर पर छिटकते हैं, ऐसा लीला करते करते वहां पर भोजन लीला कर रहे हैं। बोलते वही भक्त प्रवर जगदीश पंडित जिनके घर से भगवान छीन करके खा रहे हैं, आज क्या हो रहा है, वही भक्त प्रवर जगदीश पंडित जी के प्रेम में वशीभूत होकर के त्रिजगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी स्वयं उनके प्रेम सेवा को अंगीकार करने के लिए उनके स्कंद में बैठ करके आरोहण करके वे यहाँ पर यशड़ा स्थित चक्रदह में चाकदह में पहुँचते हैं। किस लिए? अरे भैया तुमको यहाँ पर रोज 56 भोग लग रहा है। जगन्नाथ जी का जितने परिपाटी से सेवा होता है, ये संसार में उतनी सुंदर परिपाटी से और कहीं सेवा नहीं होता है, विशेष रूप से भोजन के मामले में। तो वहाँ पर जब इतना कुछ मिल रहा है, फिर वहाँ इतना दूर भक्त के कंधे पे बैठ करके वहाँ जसड़ा गांव में गंगा के किनारे में जाने का क्या जरूरत है? पता नहीं वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा 56 भोग है ना। लेकिन देखो भगवान बोलते हैं वो 56 भोग 36 व्यंजन से भी अपनी भक्त के प्रेम को सर्वोत्कृष्ट समझा। वहाँ पर जितना भी राजसिक सेवा हो, ऐश्वर्यमयी सेवा हो, उसको तिरस्कार करके भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्त के वहाँ जा करके रुखे सूखे खाने के लिए भी तैयार हो गए। तैयार हो गए नहीं, उसके कंधे पे बैठ कर चले भी गए। वहाँ दुर्योधन ने सोने के थाली में, कटोरी में, गिलास में 56 भोग 36 व्यंजन सजा करके भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान वहाँ पर उलट के भी नहीं देखा। लेकिन अपनी भक्त के प्रेम के बड़ी वशीभूत होकर के विदुर के घर में जाकर के विदुरानी के हाथ से केले का छिलका खा रहे हैं। बोलते उसी प्रकार त्रिजगत के नाथ जगन्नाथ जी स्वयं श्री जगदीश पंडित जी के प्रेम में वशीभूत होकर के उसके प्रेम सेवा को अंगीकार करने के लिए उन्होंने वहाँ पर पहुँचते हैं। क्या करने के लिए? बोले दर्शन दिया निस्तारिते सकल संसार। अपना दर्शन दे करके समस्त संसार को निस्तार करने के लिए जगन्नाथ जी चाकदह में पहुँचते हैं। वास्तव में जसड़ा ग्रामवासियों का वो चक्रदह तीर्थ के आसपास में जितना भी नगरी है, सबका बड़े ही सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी स्वयं कृपा करके वहाँ पर पधारे है। अभी उसी स्थान का जो सेवा है हमारे परमाराध्यतम परम गुरुदेव को प्राप्त हुआ था, जो कि अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठान के प्रतिष्ठाता है। बोलते श्रील परम गुरुदेव को वो समस्त सेवा प्राप्त हुआ और परम गुरुदेव ने उस सेवा भार को बड़े सुंदर रूप से, जिस प्रकार से जगदीश पंडित जी ने जो एक विधान बना के गए थे कि जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होना है, जगदीश पंडित जी ने रथ यात्रा का विधान नहीं किया था, इसलिए वहाँ पर धूमधाम से चंदन यात्रा होता है, धूमधाम से स्नान यात्रा होता है और उस उत्सव में
बोलते अगणित नर नारी आकर के वहाँ पर जगन्नाथ जी का दर्शन करके, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का सेवन करके सब अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। लेकिन बात ये है, सबको वहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन करने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ, बड़े सुवर्ण सुयोग सब वासियों के लिए वहाँ प्राप्त हुआ है। लेकिन एक बात है, भगवान का कृपा हमेशा भक्त कृपा के अनुगामिनी ही होता है। अगर उस नगर वासियों को जगदीश पंडित का कृपा नहीं होता तो वहाँ भगवान का कृपा भी नहीं होता। इसलिए भक्त कृपा जब तक नहीं होता है, भगवान हमारा कोई भी सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान के भक्त ही जीव को भगवान के चरणों में अर्पित करता है, तब जाके भगवान उसको स्वीकार करते हैं। बोलते हैं ना, गलवस्त कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते तीनों करी दाना इवनिस कपटे। क्या है आगे? वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय एहन पामर प्रति हवे न सदय। इसलिए भगवान के भक्तों का कृपा नहीं होगा तो भगवान अपना स्वयं का सेवा कभी भी अंगीकार नहीं करते हैं। इसलिए गुरु वैष्णवों के कृपा को प्रार्थना करना ही हमारा एकांत काम्य है, हमारा एकांत प्रार्थनीय है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी, जसड़ा स्थित जगन्नाथ जी श्री जगदीश पंडित जी के प्रेम में वशीभूत होकर के क्या किया? समस्त लोगों को कृपा करने के लिए अपनी प्रेम वश्यता रूप गुण को प्रदर्शन किया। इसलिए भगवान हमेशा प्रेम के वश को स्वीकार करते हैं। वे धन के वश को, ऐश्वर्य के वश्यता को, पांडित्य के वश्यता को, हैं सौंदर्य के वश्यता को कभी भी स्वीकार नहीं करते। भगवान तो केवल प्रेम के अधीन है, इसलिए वे प्रेम के वश्यता को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए श्री जगन्नाथ जी जगदीश पंडित जी के प्रेम के वश्यता को स्वीकार किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।